हमार घर थोड़ा छोटा है मगर सब कुछ एकदम साफ है, एकदम चौचक। आप आराम से बैठ सकते हैं और गिलास भी एकदम चमका के रखते हैं हम। आपको कोनो दिक्कत नहीं होगा। आप कहे तो पानी भी उबाल कर या... मुझे कुछ बताना है आपको, जरूरी बात है। लेकिन अब दादी अम्मा से मुलाकात करने से ज्यादा जरूरी है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है रानी। मैं यहां आपको आरती तो उतारनी पड़ेगी ना दामाद जी की। वो हिचकिचा रहे थे ना, यही लिए हम आ गए। अब पहली बार घर आए हैं तो स्वागत तो करना पड़ेगा ना अच्छे से। रामाधीर ना सही, उनकी अम्मा तो है। और तू इका तरीका है दामाद जी से बात करने का है? पति का सम्मान करते हैं, अच्छे से बतियाते हैं उससे। दामाद जी, हमारी बिटिया ना थोड़ी सी पगड़ैट है। अगर कुछ हो, उल्टी सीधी बात बोल दी हो तो हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं प्लीज नहीं। दादी जी आप ये मत कीजिए, आप बस आशीर्वाद दीजिए। ना बेटा, जुग जुग जी हमेशा खुश रहो। आपको बहुत चिंता रही इसके बारे में, पर आपको देख के तो हम धन्य हो गए। जरूर पिछले जन्म में कोनो अच्छे कर्म किए होंगे जो आप जैसा दामाद मिला। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। अरे तू यहाँ काहे खड़ी है? वहाँ जाके खड़ी हो ना दामाद जी के बगल में। हम आरती करेंगे तू दोनों की। जा बिटिया, वही तो हाल जगह है अब। अब लग रही है ना राम सीता की जोड़ी। हमेशा मुश्किल काम करने से डरते आए हो तुम, लेकिन इस बार पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास वीर। और जल्द से जल्द उसे अपने घर छोड़कर आ जाओ। ये तो रानी के मर्द है ना? हाँ, बहुत ही सुंदर हैं, एकदम राजकुमार के जैसे। अरे हाँ, सुने हैं अपना रामू है। हाँ? जिस घर में काम करता है उसी घर के बड़े बेटे हैं। अब तुम लोग का पंचायत कर रही हो? हमारे दामाद जी के नजर लगी ना तो चुटिया घसीट के मारेंगे तुम लोगन के। हाँ। अरे काकी, इतना गुस्सा काहे हो रही हैं? आप तो आरती उतारो बस। हाँ हाँ, उतार रहे हैं। हाँ। आइए दामाद जी, आ बिटिया। रुकिए, हमारे यहाँ जूता पहनकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। रानी बिटिया, पहले दाहिना पैर अंदर रखना।
और वीर बेटा आप भी। ये क्या तरीका था अपने पति से बात करने का? नीचे हॉल तक आवाज सुनाई दे रही थी। इस तरीके की बदसलूकी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मासा जाने दीजिए ना, हम दोनों आपस में। हम राजपूतों में जबान की कीमत होती है और उसका इस तरह से लड़खड़ाना आपको शोभा नहीं देता। उतना ही बोलिए जितनी आप में सुनने की क्षमता हो। घर की इज्जत बरकरार रखना, अपने परिवार के हित में सोचना एक बात है, लेकिन अपनी मनमानी करना गलत है। आप घर छोड़कर चली गई, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। दिग्विजय आपको मनाने गए और आप वापस नहीं लौटी, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। दिग्विजय की तबीयत खराब हो गई क्योंकि आप घर वापस नहीं आई, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम जानते थे कि आपका भी दिल दुख रहा है और आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आज आप सारी हदें पार कर चुकी हैं और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मासा प्लीज, अब ये हम दोनों के बीच की बात है, हम आपस में सुलझा लेंगे। अगर बात पति पत्नी के बीच की होती ना, तो आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। अगर आप दोनों इस तरह पूरे घर को सुनाकर झगड़ा करना चाहते हैं ना, तो इसमें सबको शामिल भी कीजिए। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप अपना संतुलन खो बैठी? बोलिए। राजमाता, आज आपकी जो शिकायत है वो पहली और आखिरी बार होगी, और आज के लिए हम माफी मांगते हैं। इस बार मामला गंभीर है। इन दोनों के बीच कड़वाहट कम नहीं हुई, उल्टा और बढ़ गई है। ये सब इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला। राजेश्वरी, हम जानते हैं कि तुम्हें तकलीफ पहुंची है, लेकिन वीर को इस घर में लाने का फैसला और बेटा मानने का फैसला तुम्हारा अपना था, और उस फैसले की सजा आज हम भुगत रहे हैं। सजा नहीं है ये, तुम्हारी भलाई का नतीजा है कि तुमने उस बच्चे को अनाथ होने से बचा लिया। लेकिन फैसला अब तुम्हारा है, या तो तुम कैकई बनकर उस बच्चे के साथ अन्याय करती चलो, या फिर यशोदा बनकर उसे जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा प्यार करो। दोनों ही सूरतों में वीर तुम्हारा बेटा ही रहेगा। अब सोचना तुम्हें है कि तुम कैसी मां बनना चाहती हो। लाए, ये हम खा देते। आए आए, बैठे बैठे बैठ। हाँ। इली दामाद बाबू, हम लहिया ना नए जोड़े का स्वागत मिश्री का टुकड़ा खिला के मुंह मीठा किया जाता है। लीजिए। इले। कहा है ना दामाद बाबू, हमार बिटिया बचपन से नटखट है। बताई काहे नहीं कि दामाद जी को संग ला रही हो? नहीं तो हम चौचा के इंतजाम करके रखते ना। नहीं नहीं, आप इतना परेशान मत होइए। आपकी मिश्री और बातों की मिठास ही काफी है। इतने बड़े घर के हैं, लेकिन कितने सुशील और नर्म है। हाँ। रानी बिटिया, सच में तेरा टेम आ गया। दीदी, हम चूल्हे पे चाय चढ़ा रहे हैं। हाँ, और साथ में पकोड़े भी तल देते हैं, वो भी मूंग दाल के। वो तला हुआ नहीं खाते। दामाद बाबू बहुत शर्मीले हैं का? कुछ बोल ही ना रहे हैं। जी, वो कम ही बोलते हैं, सिर्फ काम की बात। और वो भी अंग्रेजी में बोलते हैं, एकदम एक नंबर। रानी, दामाद बबुआ तो देखने में बहुत ही दर्शनीय है, और कपड़ा भी देखो कितना मस्त पहने हैं। अब तुम भी ना अपने थोड़ा हुलिया सुधार लो। अरे
साड़ी पहनना सीख लो। चौचक कपड़ा पहन लेने से कौनो चैंपियन नहीं बन जाता। इंसान बड़ा अपनी सोच से होता है, कपड़ों से नहीं। देखो अम्मा, ये फिर शुरू हो गई। शादी हो गया पर प्रवचन अभी भी पूरा देंगी ये। दामाद बबुआ, हम आपके लिए ना सत्तू के चिल्ला पर चढ़ा देते हैं और साथ में लहसुन की चटनी भी बना देते हैं, वो भी खूब तीत। अरे काकी, हमारे लिए भी। अरे तुम टेंशन ना लो, सबके लिए बनाएंगे पिंकुआ, टेंशन मत लो। दादी, हम खेल के आते हैं। हाँ। पी लो, हो गया चाय तैयार। डॉक्टर साहब, जब तक हम जयपुर वापसी नहीं करेंगे ना, ऐसा ही चलता रहेगा। का है ना, आप केवल दादी अम्मा के नहीं, पूरे गांव के दामाद हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए डॉक्टर साहब, फुल खातिरदारी होने वाली है। दादी, अरे बद्री आ गए। लाइए दामाजी, पैर लाइए इधर। क्या क्या कर रहे हैं आप? घबराई मत दामाजी, आप हमारी बिटिया से ब्याह किए हैं, उसकी जिम्मेदारी उठाए हैं, सुख में दुख में साथ निभाने की कसम भी खाए हैं ना, तो आप हमारे लिए तो भगवान समान हुए। इसलिए हमारे गांव में ना पाँव धोने की प्रथा है। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये तो आपका है। अरे दामाजी, कोनो दिक्कत नहीं। मुबारक हो दादी अम्मा जी। हम तो सोचे रही कि ये रानी जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी, लेकिन ये तो एकदम हीरो से भी आना चाहिए। लो अम्मा जी, दामाद जी के लिए थाल भर के देसी घी के बेसन के लड्डू लाई हूँ। इली दामाद जी खाई। अब थोड़ा सा। अरे दामाद जी, थोड़ा नहीं पूरा, थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए, खाइए। और दामाद जी, आपके घर में सब कैसे हैं? हमारा रानी हुआ कोई दिक्कत तो नहीं करती है? अगर कोई दिक्कत करती हो ना तो हमें बताइएगा, हम इसको ना। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। दामाद जी, हमारा रामाधीर कैसा है? हम पाऊजी से मिलकर आए हैं, वो ठीक है। और रिहाई? हम आराम से बात करेंगे ना दादी। हाँ दादी अम्मा, सब लोग बहुत ही चौचक हैं। राजमाता, रानी सा, हुकुम, सब हमरा बहुत ध्यान रखते हैं, सब खुश रखते हैं हमें। हम वापस जाएंगे ना तो आपका खूब सारा प्यार उनको देंगे। सब कितना अपनापन दिखा रहे हैं और रानी को लग रहा है कि वो साथ चलेंगे मेरे। जल्द से जल्द उन्हें सच बताना होगा। हमरा के तो उनसे मुलाकात करना भी नसीब नहीं हुआ। ब्याह इतनी जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। अरे बियाह शहर में हुआ तो का अम्मा, अब तो मौका मिला है ना, शायद रस्म पूरा कर लीजिए। और तुम सब ये सब तैयारी करने में हमारी मदद करोगी ना? अरे हम सब करेंगे ना, काहे टेंशन ले रही हैं? ये आप क्या बोल रही हो दादी अम्मा? अब जब परीक्षा खत्म हो जाता है उसके बाद कोनो तैयारी थोड़ी ना करते हैं। अब ब्याह हो चुका है ना, तो ये सब का क्या जरूरत है? हे माता रानी, ये कौन बात हुई? अरे अपनों कुछ रीति रिवाज है, हमें भी तो रस्में पूरी करनी है। अगर दामाद जी बुरा न माने तो। अच्छा ठीक है, करते हैं, लेकिन कल करते हैं, आज नहीं। का है ना डॉक्टर साहब, बहुत लंबा रास्ता गाड़ी चलाकर आए, थक गए। ठीक है? हमेशा मुश्किल काम करने से डरते आए हो तुम, लेकिन इस बार
पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास वीर। मुझे बात करनी है आपसे। हाँ हाँ, बतिया लीजिए। देखिए ये हमार घर है डॉक्टर साहब, गुस्साइए मत। देखिए, गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कह रहा हूं। हाँ हम जानते हैं, समझ सकते हैं आपको ये सब अजीब लग रहा है, पर हम संभाल रहे हैं ना। कल के लिए करवा दिए ना सारे रस्में। आप 2 मिनट शांति रखिए। अच्छा सुनिए सुनीता काकी, सुनिए, अब सब कल का इंतजाम हो गया ना? अब सब चलिए घर चलिए। अरे रानी चीला चढ़ाए हैं हम। वो हम उतार देंगे, ठीक है? कल मिलेंगे। चलो चलो चलो। जय माता रानी। जय माता रानी। हम करीब चादर आदर बिछा के आते हैं, फिर आप आराम से नींद पूरी कीजिएगा। हाँ, हम आपकी मदद कर देते हैं। अरे कहाँ फंस गया मैं? रानी सा ने आज ही वापस बुलाया है। रानी ने कल रस्में रखवा दी है। ये लोग इतने भले हैं, कैसे मना कर सकता हूँ इन्हें? क्या करूं अब? रानी साहब को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि आज नहीं आ पाऊंगा मैं, लेकिन नेटवर्क तो मिले। अरे रुकिए 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 रुकिए, क्या है ये? साइड। क्या? हटिए ना। हाँ आई। दामाद बाबू खास आपके लिए किराए पे मंगाए हैं। चरपैया पे तो सुला नहीं सकते ना आपको। ये चादर ये भी बिल्कुल नहीं है। हाँ पिंकुआ चल बिछा। दादी जब से हम आए हैं ना, तुम हम ही से काम करा रहे हो। अरे ले तकिया गिलाब चढ़ाओ। आप हमें ढूंढ रहे हैं का? ये आपके लिए साफ कपड़े लेकर आए हैं। जयपुर में ही रह गया ना तो। मैं कब से आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरूरी बात है इसलिए। बिटिया जी जरा यहाँ तो आ। 1 मिनट अभी आए। अरे रानी बिटिया, दामाद बाबू कुछ परेशान लग रहे हैं। दामाद जी बस 5 मिनट, फिर तो रात भर आप ही के साथ है कमरा में, जी भर के बतिया ले। कमरा माँ पगली, तोरे पति हैं? उनके साथ कमरा में नहीं रहोगी तो क्या हमरे साथ सोगी? थोड़ा सा कुछ बात करेंगे, बाहर आ जाए। हाँ ए पिंकुआ चले बाहर निकला, दामाद जी के आराम करे दे। हाँ आ जाइए। हाँ एक कपड़ा आते हैं। हमारे बिटिया का पढ़ाई ना छुड़वाइएगा। इंजीनियर बनने का सपना है उसका। कुंवर साहब हमारा चरित्र प्रमाण पत्र है ना, उसको लाने जा रहे हैं, और रानी सा ने ही डॉक्टर साहब को भेजा है हमारे साथ। आप देखना, यहीं से इंजीनियर बनकर निकलेंगे हम। अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो ये 2 दिन खुशी से बिता लीजिए ना, परसों तो वापस जाना ही है। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। ये हल्दी वाला दूध दादी अम्मा खास आपके लिए भिजवाई है,
गरम है, पी लीजिए। हल्दी वाला दूध? मुझे नहीं पीना हल्दी वाला दूध। काहे? क्या काहे मतलब? कहा ना मैंने, नहीं पीना मुझे हल्दी का दूध। लेकिन दादी अम्मा बहुत ही प्यार से भिजवाई है आपके लिए, और आपका कमर भी तो जकड़ गया होगा ना, इतना लंबा रास्ता गाड़ी चला कर आए हैं, ऊपर से सर्दी भी कितनी है। अच्छा रहेगा हल्दी वाला दूध, पी लीजिए। और हमका आपका खातिरदारी ही कर रहे हैं, कोनो मजदूरी नहीं, बस 2 दिन की बात है, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे, ठीक है? अरे आप बात को समझ क्यों नहीं रही है? नहीं लेकर जा रहा मैं वापस आपको। आप यहीं रहने वाली हैं हमेशा के लिए, समझिए आप?